बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका ये फ़ैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। इमरान खान साहब ने आज पेशावर में एक तारीख़ी जलसा किया और एक बड़ा क्राउड वहाँ पर मौजूद था। हालांकि इमरान खान साहब अब वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं रहे, लेकिन वो क्राउड पुलर ज़रूर हैं और एक बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में एक नौजवान जो इसमें ज़्यादातर इसमें शामिल है वो इमरान खान साहब के फॉलोअर भी हैं और इमरान खान साहब को चाहते भी हैं और इमरान खान साहब ने जो नरेटिव बना दिया है, जो बयानिया बना दिया है, उसकी तईद भी कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने वहाँ पेशावर में सुबह से, बल्कि कई दिनों से इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्रेंड बना हुआ था और वहाँ पर इमरान खान साहब ने पेशावर में अपनी तहरीक का आगाज़ करना था, जो आज उन्होंने अपने तकरीर में कह भी दिया कि और अपना पूरा आगे प्लान दे दिया कि अब मेरा प्लान क्या होगा। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं हुकूमत से निकलूंगा तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है और दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जब बंदा हुकूमत में होता है तो उसके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं, बहुत सी ऐसी कंडीशंस लागू होती हैं, अखलाकी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, आइनी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी, कि वो इनसे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जैसे ही बंदे के ऊपर से ये पाबंदियाँ हटती हैं या इस बंदा इन ये जो कैदो बंद होता है इससे हटता है तो वो फिर आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होकर वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। और इमरान खान साहब का इशारा भी इसी तरफ था, जो उनका मानना है। और जैसे भट्टो का बार बार जिक्र करते हैं कि भट्टो के जो हुआ तो भट्टो को भी ये एक क्योंकि भट्टो से अवाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और भट्टो को भी एंड तक इस बात का गुमान था कि अवाम आएगी उसको जेल के दरवाजे तोड़कर वहाँ से ले जाएगी। तो इमरान खान साहब ये जानते हैं कि उनके पीछे अवाम की बड़ी तादाद जो उनको चाहती भी है, उनको मानती भी है और उनके कहने के ऊपर बाहर भी निकलती है। जैसे उन्होंने इतवार को लोगों को निकाला तो एक बड़ा क्राउड बाहर निकला और कुछ लोग जाहिर बात इसको पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले कहेंगे कम निकला और पीटे वाले कहेंगे ज़्यादा निकला, लेकिन बहरहाल क्राउड निकला, पूरे पाकिस्तान में क्राउड निकला। और आज इमरान खान साहब ने पेशावर में जलसा किया और वहाँ पर उनकी हुकूमत भी है, तो वो ये हो सकता है, लेकिन वो अब कराची में जा रहे हैं, फिर लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, तो एक बड़ी तादाद जो अवाम की है वो उनके साथ निकलेगी। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा, वो आज उन्होंने इसमें जो ऐलान कर दिया है वो वाज़िया इस बात का सबूत है कि खान साहब वाकई ख़तरनाक होने जा रहे हैं। और आज उन्होंने काफ़ी एक बगैरत तक यानी कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हालांकि गैर पार्लियामानी लफ्ज़ है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद उन्होंने तमाम सियासतदानों को अच्छे खासे अंदाज में रगड़ा, जो उनका एक रवायती अंदाज़ है जिस अंदाज से वो रगड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने अदलिया से शिकवा किया कि मैंने आपके लिए जेल काटी तो आपने मेरे लिए रात को 12 बजे पाबंदी लगा दी, मैंने तो कभी क्रिकेट में भी कानून नहीं तोड़ा, तो आपने ये मेरे साथ, उन्होंने गिला किया दल से कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की। अब नवाज शरीफ को भी इन्होंने बहुत लताड़ा कि आप मत समझना कि तुम यहाँ पर आ जाओगे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब को भी और फजलुर रहमान साहब को भी, आसिफ जरदारी साहब को भी, उससे पहले भी तमाम लीडरों ने खिताब किया। उनके अंदर भी वो अग्रेशन मौजूद नज़र आ रहा था, वो अग्रेसिव नज़र आ रहे थे उनके जो दूसरे लीडर भी थे, कि जो एक ज़ाहिर बात है हुकूमत छिन जाने का गम तो होता है, तो वो तमाम PDM को, क्योंकि इमरान खान पर पूरी पीटीआई ये जानती है कि अब अगर हमने अपनी अगले इलेक्शन को सिक्योर करना है या अगले इलेक्शन में हमने आना है तो हमें इस जो पूरी PDM का एक हुकूमत बनी है इसके ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार बयानिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है PDM के एक बड़ी तादाद में जमातें हैं और इधर PTI अकेली है, तो एक मुकाबला काफ़ी टफ हो जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो सड़कों पर रहेंगे, जब तक इलेक्शन नहीं होते वो सड़कों पर रहेंगे। और इमरान खान साहब इससे पहले एक बड़ा धरना दे चुके हैं जिसमें उन्होंने साबित किया कि वो धरना देने की सलाहियत रखते हैं और लंबा धरना देने की सलाहियत रखते हैं। और ज़ाहिर बात है स्पोर्ट्समैन भी है, फाइटर भी, एक स्ट्रगल करके आए हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने ये सीरीज़ जारी रखी कराची लाहौर, उसके बाद पूरे मुल्क में उन्होंने जलसे करने शुरू कर दिए, जिस तरह उन्होंने अवाम को कॉल दे दी है कि जिस तरह मैं कराची में जलसा करूँगा आपने पूरे मुल्क में बाहर निकलना है, तो इससे हुकूमत का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हालात पहले ही साजगार नहीं है। शहबाज ने 2 दिन वो चार्ज संभाला है और वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ऐसे